आदरणीय मंच और मित्रों, अशोक भाटिया जी से आतंकित होकर आपके बीच में हूँ। जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा। आगे डैश डैश अपनी बात कहने से पहले दो तीन बातें जो कहना चाहूँगा। एक, कैथल साहित्य सभा आज से 56 साल पहले शुरू हुई थी। उसका स्वर्ण जयंती समारोह था। वो मुझे जो है वो फांसी का फंदा डाल करके ले गए थे। तो जो कुछ मैं कहने जा रहा था हरियाणा के साहित्य को लेकर के या साहित्य सभा के योगदान को लेकर के, मैंने वैसा कुछ नहीं कहा। केवल ये कहा कि मैं जीवित गवाह हूं इस सभा का। आज तक यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं हुई। कोई संस्था देखी है आपने जो 3 आदमियों से शुरू हुई थी? केवल 3, और वो 56-57 साल से काम कर रही है। तो अशोक भाटिया जी, कमलेश भारतीय जी और आदि आदि, ये ध्यान रखना है कि जितने लोग कुरुक्षेत्र में जुड़े थे उसकी जानकारी है मेरे पास, और जितने लोग आज यहाँ हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी आ पा रहे हैं, तो ये इंटैक्ट रहें। मतभेद के बावजूद, क्योंकि कोरोना के बाद तो ऐसा लगा था कि शायद जो है वो एक दूसरे की शक्लें देखने को मिलेंगी ही नहीं। अकादमी की अपनी सीमा है, संस्थाओं की अपनी सीमाएं हैं। कितना काम हो रहा है सिरसा में, कितना काम हो रहा है कैथल में, कितना काम हो रहा है भिवानी में, और अशोक भाटिया जी अकेले जो है पताका उठाए जो घूम रहे हैं, आप जानते हैं। तो इस मंच को बनाए रखना, सुरक्षित रखना, जोड़े रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, भाटिया जी नहीं थे इसलिए मैंने बात पलट दी थी कि मैं इनसे डर कर के यहाँ आया हूँ। उसका कारण यह है, भाटिया जी, हम दिल्ली भी हो आए हैं, लाहौर भी घूमे, मगर ऐ यार, तेरी गली है। इस डर की वजह से जो मैं यहाँ हूँ। दूसरी बात, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। समय हो जाएगा मैं बैठ जाऊँगा, अपनी बात नहीं कहूँगा। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, उसका एक उत्तर है मेरे पास। अरबी की एक कहावत है, 1000 गज़ल पढ़, 1 शेर लिख। अब वो गज़ल 6 पंक्तियों की है, 8 की है, 10 की है, 15 की है, 20 की है, आप अनुमान लगा लें। 1000 गज़ल पढ़ तब 1 शेर लिख। हम क्या कर रहे हैं ये हम जानते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के पास, बहुत बड़े इतिहासकार हुए अपने भारतवर्ष के, मेरे जैसा एक बेवकूफ़ जो है 5-7 किताबें उठा करके जो पहुंच गया। गुरुजी प्रणाम, बेटा कैसे आया था? सर ये 4-5 पुस्तकें लिखी हैं, चीन का इतिहास है, हरियाणा का इतिहास है,
राजनीतिक इतिहास है, सामाजिक इतिहास है, तो बस मार्गदर्शन चाहिए। अब मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं? बेटा ऐसा कर, लिख तो बहुत लिया, अब थोड़ा पढ़ ले। क्या ख्याल है? बहुत अच्छी बात। तो ये जो नए बच्चे हैं उनका दर्द देखो। ज्ञान प्रकाश विवेक का एक कहानी कब से लिख रहे हैं, और आप अभी जो कौमे फुस तो आप पूछ रहे हैं हमारे से। जो भैया पहले पढ़ो, जो लिखने का इरादा है उसको त्याग दो। कहानी की बात हो रही है। मैं हमेशा हर मंच से ये कहता हूँ कि मानसरोवर 8 भाग खरीद के ले जाओ। गुप्त धन 2 भाग अमृत राय ने जिसका संपादन किया था, 56 कहानियाँ प्रेमचंद की उसमें भी है। और पहले खंड की पहली कहानी से पढ़ना शुरू कर दो। जिस दिन वो 301 कहानियाँ आप पढ़ लें, समझ लें, तब जो है वो लिखने की योजना बनाएं। लिखने की योजना विवेक जी बता चुके हैं। कभी मेरे यहाँ आने जाने का अवसर मिले तो बेड के पास, मेज के पास, कुर्सी के पास पैड भी पड़ा है और पेन भी पड़ा है। पता नहीं कब क्या फतूर अंदर से आ जाए। और अगर वो एक बार चूक गया, कम से कम वो तो याद नहीं रहता, बाकी चाहे कुछ याद आ जाए। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए वो साइड में जो पड़ा रहे। कई बार जो हमारे पोते राम जी आते हैं, अपना देखा बाबा ने कोई लिख रखा तो वो भी काट पीट कर देता, तो उससे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि गुरु ये बाबा जी ने कोई लिखा था, ये काम का है कि मैं भी लिख रहा हूँ। फिर मैं वही जो की त्यों पर्ची उठा करके फाइल में रख लेता हूँ कि जो मैंने लिखा वो मुझे याद है। तो दोस्तों ये जो है वो ध्यान रखना है हमने। कई बार पढ़ने को लेकर के बड़ी समस्या है। आई थी एक समस्या, क्या पढ़ें, इतना कुछ है, इतनी विधाएं हैं, ये है वो है। इसमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रुचि देखें। जिनके सत्संग में, जिनके संसर्ग में आप लोग हैं, जिनसे मिलते जुलते हैं, हम एक दूसरे से बात ही नहीं ना करते, हम राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं। किसी से पूछो, एक इंटरव्यू में एक बच्चा आया, मैंने कहा बेटा हाँ दिखा क्या है तेरे पास? क्या जी एक कहानी लिखी थी। अच्छा वो कहाँ है? कहानी तो मैं लेके नहीं आया, लेकिन अखबार की एक कटिंग है मेरे पास जिसमें ये लिखा हुआ है कि डॉक्टर नामवर सिंह ने मेरी इस कहानी का जिक्र किया था। मैंने कहा तू तो अमर हो गया। तो ये सीढ़ी नहीं चलेगी, इसमें तो कठोर साधना है। महाजनो ये न गतः स पंथा। जो हमारे पूर्वज जो हैं, जो बड़े रचनाकार जो अब लिख रहे हैं, अब उनको पढ़िए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं तो बहुत जगह जो फंसा रहता हूँ कई बार जो है, तो उसमें क्या उसने पढ़ा है क्या मुझे? जो मैं इसको पढ़ूं इसने पढ़ा है क्या मुझे? यही नखरा जो है वो हमारे से जो नहीं उठाया जाता। ये थोड़ी सी जो है वो सावधानी की जो है ज़रूरत है। और मित्रों बात कहानी की है। 1 बजे का समय ये दिया हुआ है। 1 बजे मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँ। हैं 10-1 मिनट? हाँ, अध्यक्ष के लिए समय सीमा नहीं होती, लेकिन चूँकि भाटिया जी हैं इसलिए वो मानना पड़ेगा। देखिए बहुत विनम्रता से जो है मैं याद दिला दूं कि हिंदी कहानी से मेरा संबंध 1967 से है। साल गिन लेना। अस्तित्ववाद और नई कहानी पर मैंने जो है वो पीएचडी की थी। उस समय बहुत कम कहानीकार थे, सारी पत्रिकाएं उपलब्ध थी,
सारे कहानी संग्रह मेरे पास व्यक्तिगत रूप से थे। 2700 कहानियों पर आधारित मेरा वो पीएचडी का थीसिस था। नंबर 2, दूसरी पुस्तक आई हिंदी कहानी का इतिहास। तीसरी पुस्तक आई कहानीकार सुदर्शन। चौथी पुस्तक आई हरियाणा की प्रतिनिधि कहानियाँ। 5वीं पुस्तक आई मेरी श्रीमती जी का पीएचडी का थीसिस हरियाणा की हिंदी कहानी। 6ठी पुस्तक आई समकालीन कहानी का इतिहास। इन्होंने भी पीएचडी की थी भूले भट्ट के मेरे अंडर जो। तो उसके बाद भी बहुत सारे मंचों पर कहानी से जो जुड़े हुए हैं, युवा कथाकारों को लेकर के जो मूल्यांकन की स्थितियां पैदा होती हैं, वहाँ भी मैं कहीं ना कहीं जो है वो कहानी से जो जुड़ा होता हूँ। तो कहानी से थोड़ा बहुत मेरा संबंध जो है वो रहता रहा है, आज भी है। कहानी के संबंध में अपनी बात कहने से पहले आप सब जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो हरियाणा की एक पत्रिका है पुष्पगंधा, जिसके संपादक हैं विकेश निझामन। 2021 में उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर एक कहानी प्रतियोगिता आयोजित की थी। उसमें विदेश में जो बसे हुए भारतीय हैं उन लोगों की भी कहानियाँ आई थीं और 153 कहानियाँ आई थी। 153 कहानियाँ, उनका नाम गाम ऊपर से जो मिटा करके वो 3 कम से कम भारत विख्यात जो कहानी के आलोचक हैं उनको वो भेजी गई थी। उन्होंने 25 कहानियाँ छांट करके तीनों ने सर्वसम्मति से हमारे पास भेजी थी। हमने जो है वो 25 कहानियाँ पढ़ी और जो कहानियाँ उन्होंने 1, 2, 3 बताई, उन्हीं कहानियों को लगभग 1.25 लाख रुपए का पुरस्कार राशि जो है वो विकेश निझामन ने अपनी ओर से दी थी। क्यों कह रहा हूँ कहानी की बात? उनसे पूछा गया आधार क्या है कहानी को जांचने का। आपने 150 कहानियां जो आपके पास गई थी, आधार क्या है? कैसे आप जो है पहली, दूसरी, तीसरी कहानी जो बता सकते हैं? जितने आयाम जो है वो ज्ञान प्रकाश जी बता रहे थे, देखिए उनका निष्कर्ष बता देता हूँ। आप जो कहानी के क्षेत्र में कूदना चाहते हैं, जिन्होंने मर मिटने का निर्णय कर लिया है कि हम तो लघु कथा और कहानी ही लिखेंगे, तो उनको ये मैं रिजल्ट बता देता हूँ कि कहानी में होना क्या चाहिए। क्या कहानी की श्रेष्ठता का मापदंड क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए? प्रश्न था कथ्य या तथ्य। कथ्य या तथ्य। 5 किसानों ने आत्महत्या कर ली, सूचना दे रहे हैं हमें जो है। न किसान को जानते हैं, न संवेदना को जानते हैं, न उसके दर्द को जानते हैं, न कभी खेत की तरफ मुंह करके देखा। क्या चाहिए कहानी में? कथ्य या तथ्य। मतलब कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, उसका कथानक या उस कथा का कहन? कथ्य उद्देश्य, उसका अंदाज़े बयां। इस सवाल का जवाब यही हो सकता है कि दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं, पर साहित्य गणित नहीं है। 2 और 2 4 ही हों, ये साहित्य में जो नहीं है। 1 1 2 11 की भावना जो है यहाँ दिखाई देती है। ठीक है, तो कई बार कहानी बहुत अच्छी लगी है, पर कहन पर बात रुक गई। पढ़ ली, अच्छी लगी, लेकिन कह तो कुछ नहीं पाई ना कहानी। कभी अंदाजे बयां मन को बहुत भाया, लेकिन कहानी बनी नहीं। अभिव्यक्ति जो है केवल
वागजाल होकर के रह जाए। तो इसलिए जिन्हें कहानीकारों का पता नहीं था, उनके बारे में पूरी गोपनीयता बरती गई, उनकी ये अपेक्षा है कि आपकी रचना कुछ कहे। यथार्थ की बात डॉक्टर कमलेश कर रही थी। कितनी कहानियों के माध्यम से कहानीकार ज्ञान प्रकाश विवेक आपको बता रहे थे, लेकिन मित्रों, दादा मैथिली शरण गुप्त ने बहुत पहले कहा था, हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहाँ, व्यक्त करती है कला ही यहाँ। कुछ तो कहो, कोई तो संकेत दो। जो दर्द है, जो तपिश है, जो आग है, वो क्या कहे? बस उसको भड़का दिया। कोई तो रास्ता होगा ना आपके दिमाग में, जो वो आग उठी है उसका संकेत। देखिए, समाधान प्रेमचंद के पास भी नहीं था। उन्होंने आदर्शवाद से लिखना शुरू किया था, पूरा आदर्शवाद, पूरा राम राज्य का भी सुपर राम राज्य। सेवा सदन लिख दिया, जितनी वेश्याएं हैं सेवा सदन खुलवा दो और वहां जो अपना रहेंगी। क्या हो रहा है सेवा सदनों का, आप देख रहे हैं। हरियाणा की बड़ी फूहड़ सी कहावत है, रांड तो रंडेप्पा काट ले, रंड में नहीं काटने देंदे। प्रेमचंद का सेवा सदन जो समाधान था, जो प्रेमाश्रम था, जो कर्म भूमि थी, वो समाधान जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाया। इसके बाद गोदान पर आए, अंततः उन्हें गोदान पे आना पड़ा। लेकिन कुछ संकेत वो दे गए हैं वहां भी कि ये आग है, ये वस्तु स्थिति है। मैं याद दिलाऊं मंच पर बैठे हुए विद्वानों को, प्रेमचंद के छोटे पुत्र अमृत राय, उनको गए हुए 101 वर्ष हो गए हैं। मैं कुछ कर रहा था, उनके ऊपर लिख रहा था। उनका एक श्रेष्ठ उपन्यास है, बहुत लिखा उन्होंने, जिसका शीर्षक है धुआं। तो धुआं आपातकाल के बाद की स्थिति पर आधारित है, और उपन्यास की समाप्ति तक जाते जाते जितने भी प्रश्न इस देश में उठे थे, कम्युनिस्ट पार्टी के उत्थान और पतन सहित, क्योंकि वो घनघोर कम्युनिस्टवादी थे अमृत राय, छोड़ दी थी उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी जो है। किसी भी प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था कि किस प्रश्न का उत्तर दूं। धुआं, जिधर बात उठाता हूं धुआं है, और धुएं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब भी एक बड़े रचनाकार से ये अपेक्षा है। स्पीड ब्रेकर बहुत है भाई, ठोकर लगती है घर परिवार में। अगर आप जो दुखी होने का आपने ठेका ले रखा है, तो आपको दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। सामान्यतः हमारे जीवन में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हैं, और हम जो सबसे फ्री होकर के एक कहानी पढ़ना चाहते हैं, एक उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, एक नाटक देखना चाहते हैं, और हमारा वो दर्द जो है और उसमें जो है वृद्धि हो जाती है। तो कोई नहीं पढ़ेगा उसको, जो उसको कोई भी नहीं पढ़ेगा। धमका दिया है भाटिया जी ने मुझे। अंतिम बात कर रहा हूं, अब डर आ गया। अंतिम बात मित्रों, विचारधारा को लेकर के बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ये एक पत्ता है, इस पत्ते में आपको जो है ना, या तो लालिमा दिखाई दे रही है, अगर पत्ता सूख गया है तो पीतिमा दिखाई दे रही है,
अगर पत्ता बिल्कुल ताज़ा है तो हरीतिमा दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन वो जो तंतु हैं जिनमें वो पूरी हरीतिमा, लालिमा और पीतिमा भरी हुई है, वो तंतु आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो जाल आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आधार क्या है? जाल। अगर जाल नहीं है तो फिर ना पीतिमा है, ना हरीतिमा है, ना लालिमा है। हो क्या रहा है? हम किसी एक विचारधारा से इतने जुड़ जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं कि बस वो जाल ही रह जाता, बाकी कुछ नहीं। विचारधारा के बिना वागजाल है साहित्य जो है। जो भी आप लिख रहे हैं हवा हवाई है, वो लिखें जिसमें यथार्थ हो, आदर्श हो, कोई मार्ग हो आगे बढ़ने का, कोई संवेदना हो, कोई अतीत हो, कोई वर्तमान हो, कोई भविष्य की जो हो कोई कल्पना हो। धन्यवाद।